हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बीएसएससी कार्यालय प्रचारी कार्यालय प्रचारी का जो सेट नंबर कितना रहेगा? 7 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम सेट 6 तक करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोच लेकर अंत तक हमारे वीडियो में बंद रहेगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, गलत हो सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर और जो मैथ का क्वेश्चन है आप सोल्व कर लीजिएगा। हम आपके टेलीग्राम चैनल पर यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, तो सिंपली जाके ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे हम पीडीएफ दे देंगे, इसका इसका हम पीडीएफ दे देंगे। वहाँ पे आके आप मैथ का क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, और यहाँ पे सोल्व करने में समय कुछ ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैथ का क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कीजिएगा और बाकी का सेट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पाइएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। याद रखिएगा, नेपा नगर, ऑप्शन नंबर सी नेपा नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नेपा नगर। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है, बताइएगा। 32 का आंसर बताइएगा क्या होगा 32 का। याद रखिएगा, मसूर जो है वो खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मसूर नहीं है, वो खरीफ फसल नहीं है। बाकी तूर हो गया, उड़द हो गया और मूंग हो गया, सारे फसल आपको खरीफ है। ये मसूर जो है खरीफ फसल क्या है? नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन हो जाएगा? बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा? क्या देखिएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है, बताइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? याद रखिएगा, तिब्बत से गुजरती है, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से होगा, तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली सेट लगाते चलिएगा। ठीक है, चलिए, भारत का एक राज्य जिससे कर की रेखा दो भागों में नहीं बढ़ती है। भारत का एक राज्य जिससे कर की रेखा दो भागों में नहीं बढ़ती, वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो आपको बताना है। बताइएगा 35 का। 35 का बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा और कितना सही होता है और कितना गलत वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा का ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए, बताइएगा। 36 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा, कम से कम कितना, तो 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 10%। ठीक है, चलिए अगला है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? 37 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। याद रखिएगा, यानी यहाँ पे जो वोट गिराते हैं वो सभी हो जाएगा। ठीक है, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। एक नंबर में है संवैधानिक प्रावधानों, दूसरा है परंपराओं और प्रस्थाओं पर, और तीसरा जो है न्यायिक व्यवस्थाओं पर, और चौथा है संवाद के लिए यांत्रिक पर। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो किस पर निर्भर है? संवैधानिक प्रावधानों पर, या परंपराओं के प्रथाओं पर, या न्यायिक व्याख्याओं पर, या संवाद के लिए यांत्रिक पर। और यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा, कौन कौन हो जाएगा, बताइएगा। 38 के चलिए बताते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर यानी एक हो जाएगा, और उसके बाद
परंपराओं और प्रस्थाओं पर ऑप्शन नंबर 2 भी इसका हो जाएगा। और न्यायिक व्याख्याओं पर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा। संवादों के लिए यांत्रिक पर ये नहीं होगा, ठीक है, यानी 1, 2 और 3 होगा। देखिए इसमें किस में 1, 2, 3 है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला रखते हैं। इस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो 39 का बताइएगा। गैर धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी गैर धन विधेयक पर। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी जनता को सरकार को चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है। किसको? तो जनता को। चलिए ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है 41 नंबर। भारतवर्ष संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतवर्ष के संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 41 का बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिमाण, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर है। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, ये आपको बताना है। भारत का संविधान है वो कैसा है, तो याद रखिएगा लिखित है और क्या है, संघीय है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे बात करें आंसर का तो 1 एवं 2 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है, यहाँ पे बताइएगा। 43 का आंसर याद रखिएगा ऋण पत्र, ऑप्शन नंबर ए ऋण पत्र, ठीक है। ब्याज दर नीति अंग है, ब्याज दर नीति अंग है, ब्याज दर नीति अंग है तो मौद्रिक नीति का, ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक नीति का। चलिए अगला है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगार छिपा हुआ है, उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है बताइएगा। 45 का आंसर बताइएगा। क्या देखिएगा प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलती है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको बोलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से कौन सा दौरा पड़ा बताइएगा। भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरा पड़ा बताइएगा। 46 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 46 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा? बी 1976 के 1978, याद रखिए 1976 से 1876 से 1878, 1876 से 1878 में क्या पड़ा? भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। 1876 से 1878। चलिए अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया बताइएगा। अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? प्रारंभ किया, यानी शुरू किया, बताइएगा। 47 का, 47 का आंसर बताइएगा। ये सबको लोग को पता होगा कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा स्व शासन सुनिश्चित करना, स्व शासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? निम्न में से किस जोड़े का मिलान क्या है? गलत है, बताइएगा। यहाँ पे आंसर बताइएगा क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है 49 का, ऑप्शन नंबर डी यानी कुंवर सिंह मेरठ, ये आपको गलत होगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, हजरत महल लखनऊ हो जाएगा, और नाना साहब कानपुर हो जाएगा। बल्कि कुंवर जो सिंह थी वो मेरठ नहीं थी। ये जो कहा थी बताइएगा, ये आप लोग बताइएगा कहा थी ये। यहाँ पे 49 के, यानी कहा कि कुंवर सिंह थी। 49 का बताइएगा, तो 49 का याद रखिएगा बिहार का था, बिहार की कहा, बिहार यहाँ पे हो जाएगा, बिहार के आरा, आरा के था, ठीक है। चलिए अगला है। बिहार में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी?
बिहार में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी? बताइएगा 50 का आंसर। याद रखिएगा फिरदौसिया, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसिया। बिहार में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना की थी? याद रखिएगा फिरदौसिया। अशोक महान पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ बिहार के अलावा किन राज्य का भी लोक नृत्य है? बताइएगा 52 के आंसर क्या होगा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का भी ये है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? आप लोग को पता होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अवेशित चाल की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? अवेशित चाल की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सतह पर सीधी, खड़ी और निर्देशित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा? बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा 55 का। 55 का बताइएगा। यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा? 55 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 55 का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 55 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आपतन कोण बराबर उद्भव कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है? तो याद रखिएगा इसको CO2 बनता है। सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है ना। CO2 होगा, H2O होगा, यानी पानी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पानी बनता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, यानी CO2 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी यू याद रखिएगा। एक उदासीन विलय में शामिल है। एक उदासीन विलय में शामिल क्या हो जाएगा? 59 का बताइए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी H+ और O2- आयनों की समान संख्या। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देती है, यानी देता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देता है? 60 का बताइएगा। 60 का देखिएगा एक क्या है? एक की डना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक की डना। एक की डना कौन सा है? जो स्तन, यानी निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देती है तो कौन हो जाएगा? एक की डना। एक की डना। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। और जीव कोशिकाओं में अनुवंशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? बताइएगा। जीव कोशिकाओं में अनुवंशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा। 61 का DNA होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी DNA। कौन सा परिवर्तनीय मृदा अक्सर पर्वतीय क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ा होता है? कौन सा परिवर्तनीय मृदा है जो अक्सर पर्वतीय क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ा होता है? 62 का बताइएगा। 62 का मिट्टी और कटाव। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी और कटाव। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी और कटाव। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है? पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है वो किसमें परिवर्तित होते हैं? 63 का बताइएगा। याद रखिएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड। पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए 1999 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बताइएगा 64 का। कौन हो जाएगा? स्वामी विधानंद। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विधानंद। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बताइएगा। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? बताइएगा। 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1700 कब हुआ था? 1700 बताइएगा 98 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के नए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे पिछले वाला सेट में पूछा गया है, तो बताइएगा इसका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा 66 का। 66 का बताइएगा, याद रखिएगा संयोज गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी संयोज गुप्ता हो जाएगा। अगला है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने किसे हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता? बताइएगा। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने किसे हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता? 67 का बताइएगा। 67 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अमाडा अनिसिमोवा, ऑप्शन नंबर सी अमाडा अनिसिमोवा। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते बाहरी खतरों के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 7 से 9 मई 2025 तक देशव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास क्यों शुरू किया गया? बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा? बढ़ते बाहरी खतरों के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 7 से 9 मई 2025 तक देशव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास क्यों शुरू किया गया? बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा? 68 का बताइएगा। 68 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 68 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान के तनाव के जवाब में नागरिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के अग्रणी चीता पुनरुत्पादन पहले के तहत राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर कितने वर्ग किलोमीटर के वन्य जीव गलियारे का विकास कर रहा है? बताइएगा। 69 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 17,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 17,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है, बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक की किताबों में किस पर जोर दिया जाएगा? बताइएगा। बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक की किताबों में किस पर जोर दिया जाएगा? बताइएगा। 70 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा स्थानीय और सरल भाषा पर, स्थानीय और सरल भाषा पर। चलिए अगला है, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संख्या बनती है? 71 का बताइए कौन सी संख्या बनती है? तो याद रखिएगा भाववाचक संख्या बनती है, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संख्या बनती है। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ममता, भाव को प्रकट करता है, ममता, ममता, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनती है? बताइएगा। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनती है? 73 को बताइएगा। या देखिए सर्वनाम से, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम से। 2 लीटर तेल और कौन सा विशेषण है? 2 लीटर तेल कौन सा विशेषण है? 2 लीटर तेल कौन सा विशेषण है? या देखिए परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर सी परिणामवाचक है। रेत का विशेषण क्या होगा? रेत का विशेषण क्या होगा? याद रखिएगा रेतीला होगा, ऑप्शन नंबर सी रेतीला होगा। अगला है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? 76 का बताइए। उससे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। ने विभक्त किस प्रकार का चिन्ह है? ने विभक्त किस प्रकार का चिन्ह है? 77 का बताइएगा। याद रखिएगा कर्ता, कर्ता कारक। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? याद रखिएगा सु का। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में किस में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में किस में उपसर्ग का जो निर्देश है वो अशुद्ध है? 79 का बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आवश्यक में प्रत्यय है, आवश्यक में प्रत्यय है, आवश्यक में प्रत्यय है, याद रखिएगा अक है, आवश्यक अक है प्रत्यय। गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। गणेश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। अगला है, पराधीन का संधि विच्छेद है, पराधीन का संधि विच्छेद है, पराधीन का संधि विच्छेद है परप्रस अधीन, ऑप्शन नंबर सी परप्रस अधीन हो जाएगा यहाँ पे, परप्रस अधीन। जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होते हैं? जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन से समास होते हैं? बताइएगा। 83 का द्विंद समास होता है, ऑप्शन नंबर बी
द्वंद्व समास, जमानंद शब्द में कौन सा समास है? जमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? 85 का बताइएगा। याद रखिएगा, दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दंपति। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? याद रखिएगा, अत्याक्षरी, अत्याक्षरी, अत्याक्षरी। चलिए अगला लगते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शुद्ध है? 88 का बताइएगा। याद रखिए कौन सा हो जाएगा? कृपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कृपा हो जाएगा। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति ए को देखकर मुझे बी दुख और शोक हुए, सी कोई टेस्टी नहीं, यानी डी। यानी यहाँ पे ABCD करके दिया गया है और यहाँ पे अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बताइएगा इनमें से कौन सा शुद्ध है, पढ़ के बताइएगा। 89 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 89 का। चलिए 89 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी सी में कौन है? कोई ट्रीटी नहीं है, सॉरी दुख और शोभ हुए हैं, यहाँ पे दुख और शोभ हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला है, वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सहशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष बढ़ाता है तो ए, तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, तो बी, और स्त्री अध्यापिका लड़कों को साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो उसके लिए सी, और कोई त्रुटि नहीं, उसके लिए डी। 90 का बताइएगा। 90 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वसंत का परिवाची नहीं है। वसंत का परिवाची नहीं है, वसंत का परिवाची नहीं है, वसंत का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैलाशनाथ। ठीक है, बाकी सब है। ठीक है, विकल्प में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? पक्षी के पर्याय का है। क केकी, ख विहंग, और ग है खग, और घ है पीक। विकल्प में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? 92 का बताइएगा। याद रखिएगा, ख और ग हो जाएगा। ठीक है, व्यास शब्द का विलोम है, व्यास शब्द का विलोम है, 93 का बताइएगा। याद रखिएगा, समास। कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुप्रयुक्त है? कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुप्रयुक्त है? बताइएगा 94 का। याद रखिएगा, अंतर अंदर, अंतर अंदर। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए मुहावरा है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए, यानी अर्थ के लिए मुहावरा है। बताइएगा 95 का। तो क्या हो जाएगा? तिल का तार बनाना, तिल का तार बनाना, यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ है किसी कार्य को करने का संकल्प करना। बताइएगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 96 का। दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, कुमैदी महोत्सव एकांकी सम्राट के काल को चित्रित करती है। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? बताइएगा 97 के। याद रखिएगा, सम्राट चंद्रगुप्त को। अगला है, निम्नलिखित में से तस्मव शब्द है। निम्नलिखित में से तस्मव शब्द कौन हो जाएगा? 98 का बताइएगा। 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कटुम्ब। दीदार शब्द का भाषा है। दीदार शब्द किस भाषा का है? दीदार शब्द किस भाषा का है? याद रखिएगा, फारसी भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा का है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? 100 का बताइएगा। याद रखिएगा, रेलगाड़ी तेज से आ रही है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। ठीक है, और कैसा लगा आज का वीडियो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आज का सेट 7 होता है समाप्त, और इससे पिछले वाला सेट अगर 6 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।